हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल विवेक कुमार चैनल। बच्चों, स्वागत है आपका विवेक कुमार चैनल में। और बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 31, जो कि आपकी हिंदी की वर्कशीट है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद। देखिए, वाक्य भेद दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका अर्थ के आधार पर और एक होता है आपका रचना के आधार पर। तो आज हम रचना के आधार पर पढ़ने वाले। रचना के आधार पर वाक्य भेद तीन प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। देखो बेटा, अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताना, नहीं समझ आ रहा तो वो भी कमेंट करके बताना, ठीक है। सरल वाक्य क्या होता है? बेसिकली सरल वाक्य वह वाक्य होते हैं जिसमें एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेयक होता है। जिसमें एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेयक होता है, ठीक है। ये तो थोड़ा कठिन सा उदाहरण हो जाता है। मैं आपको एक बहुत सरल उदाहरण देता हूँ। राम खाना खाता है, ठीक है। और राम खाना खाता है, राम क्या है? आपका उद्देश्य है। और खाना खाता क्या है? आपका विधेयक है, ठीक है। क्योंकि आपकी बुक में ये वाला उदाहरण दिया गया है, इसलिए मैं इसे समझाने पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि पेपर में भी इसी के बेस पर आएगा, जब ना कि राम खाना खाता है कि नहीं खाता उसके बेस पर, ठीक है। तो सूर्य उदय होने पर कुम्हासा जाता रहा। इसका मतलब ये हुआ कि जो उद्देश्य है वो क्या है? सूर्य उदय। उद्देश्य क्या है आपका? सूर्य उदय। सूर्य उदय ही तो हो रहा है, ये आपका उद्देश्य हो जाएगा। और जो बाकी का बचा, जो क्रिया इस पर आधारित एक तरह से, वो होता है आपका विधेयक, ठीक है। उसके बाद आपका आता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या है? जिसका प्रधान उपवाक्य हो और आश्रित उपवाक्य हो। आश्रित उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य। जैसे ही सूर्य उदय हुआ वैसे ही कुआसा हट गया। आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि अगर सूर्य उदय नहीं होता तो कुआसा नहीं हटता। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कुआसा हटना किस पर डिपेंड करता है? आपके सूर्य उदय पर। अगर सूर्य उदय होगा तभी कुआसा हटेगा, बाय द वे कुआसा नहीं हटेगा, ठीक है। तो जैसे ही सूर्य उदय हुआ वैसे ही कुआसा जाता रहा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये क्या समझ पा रहे हो कि एक प्रधान है। प्रधान क्या? सूर्य उदय। क्योंकि सूर्य उदय ही तो हो रहा है, क्योंकि सूर्य उदय ना हो तो कुछ नहीं होगा, यानी सूर्य उदय क्या हो गया? प्रधान। जबकि आश्रित, कौन आश्रित है? तो आपका कुहासा जाना आश्रित है, इसलिए आश्रित वाक्य हो गया। लेकिन हम पहचान कैसे करें? हाउ कैन आइडेंटिफाइड कि ये मिश्र वाक्य है? तो इसके लिए कुछ शब्द दिए हुए हैं आपको कि जो वह, जितना, उतना, जैसे वैसे, जब तब, जहाँ वहाँ। ये शब्द जिन वाक्यों में आ जाते हैं उन वाक्यों को आप कह सकते हो कि ये मिश्र वाक्य है, ठीक है। अगला है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या है? सरल वाक्य प्लस सरल वाक्य। बहुत ईजी है, यानी कि बीच में आपका क्या होगा? योजक, जॉइंटर। संयुक्त का मतलब क्या होता है? जॉइंट। क्या होता है? जॉइंट। संयुक्त राष्ट्र यानी कि राष्ट्रों का संघ। जॉइंट का मतलब दो वाक्य। जॉइंटर क्या होता है? वो दो चीज़ों को या कई चीज़ों को जॉइंट करता है। संयुक्त वाक्य क्या है? मतलब कि दो वाक्यों या कई वाक्यों से मिलकर बना हुआ जो वाक्य है वो संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य की स्पेशलिटी क्या होती है कि उसके दो सरल वाक्य होते हैं। आप जरा देखो, सूर्य उदय हुआ, ये तो सरल वाक्य हो गया। कुहासा जाता रहा, ये भी सरल वाक्य हो गया। तो दो सरल वाक्यों से मिलकर क्या बना है? एक वाक्य, जो कि संयुक्त वाक्य कहलाएगा। इसके बीच में जॉइंटर कौन कौन से होते हैं? योजक कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, अतः, तो, नहीं तो, आदि इत्यादि, ठीक है। उम्मीद है कि आपको तीनों चीज समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर नहीं समझे तो मैं आपको एक बहुत आसानी से आपको बता देता हूँ कि ये सब आप याद कर लीजिए। ये वाक्य हैं तो मिश्र, ये वाक्य है तो संयुक्त, ये दोनों ही वाक्य नहीं है तो सरल। बात खत्म। नीचे आ जाइए क्वेश्चनों पे। दी गई तालिका का अभ्यास कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दी गई तालिका का अभ्यास करें, इसका अभ्यास करो, उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देखिए। सोनम बहुत विनम्र है और सर्वत्र क्या प्राप्त करती है? सम्मान प्राप्त करती है। कौन सा भेद है? बच्चा ये देखे कि ये भेद नहीं होगा। साधारण वाक्य, बच्चे को कुछ नहीं आता तो तुक्का मारता साधारण वाक्य पर।
बेटा साधारण वाक्य तो कभी सही हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर देखिए क्या इसने कहा है, रचना के आधार पर। रचना के तो तीन ही भेद होते हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त। तो यानी कि साधारण वाक्य तो कभी हो ही नहीं सकता इसका। ठीक है, उसके बाद क्या है, निम्नलिखित में से मिश्र, अच्छा ऊपर वाला तो मैंने बताया नहीं। सोनम बहुत विनम्र है, और ये और क्या है, जॉइंटर। और क्या है, जॉइंटर। और क्या है, जॉइंटर। और क्या है, जॉइंटर। और जॉइंटर क्या होता है, संयुक्त वाक्य। तो इसका आंसर आएगा संयुक्त वाक्य। उसके बाद है निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य कौन सा है, तो मैंने एक वृद्ध की सहायता की। अब यहाँ पर देखिए बच्चे कहेंगे ये वाला होगा, ये बेटा ये वाला की है। और जॉइंट जो ऊपर जो मिश्र वाक्य में की आया है वो ये वाला की है, मात्रा का अंतर है। ये की क्या करती है, क्रिया में काम करती है। ये की क्या करती है, क्रिया में काम करती है। और ये की एक तरह से आप कह सकते हैं संयुक्तता में कार्य करते हैं। संयुक्तता जो होती है ना उसमें बनाने में कार्य करती है ये। ठीक है, जब आप हिंदी लिटरेचर बड़े होकर पढ़ोगे ना, ग्रामर वगैरह, तब आपको ये पता चलेगा। वैसे तो बहुत बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए लेकिन नहीं पढ़ाई बताई जाती। अध्यापिका ने रोमी की प्रशंसा की तथा उसका उत्साह बढ़ाया। अभी मैं तथा आ गया, यानी कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो संयुक्त हो गया। जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। ठीक है, जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। ठीक बा, ठीक, ये आवाज़ में कुछ गड़बड़ हो गई थी अभी। ठीक है, जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी सफलता किस पे डिपेंड करती है, आपके परिश्रम पर। यानी कि आप तो समझ ही गए होगे कि ये मिश्र वाक्य यही होगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा, निम्नलिखित में से सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या है, प्रातः काल हुआ और सूरज की किरणें चमक उठी। ये नहीं हो सकता, किसमें और आ गया। जब प्रातः काल हुआ सूरज की किरणें चमक उठी। अब इसमें देखिए, इसमें और तो नहीं लगा हुआ है, लेकिन इसमें दो सरल वाक्य हैं। जब प्रातः काल हुआ सूरज की किरणें चमक उठी। ठीक है, प्रातः काल होते ही सूरज की किरणें चमक उठी। जैसे प्रातः काल वह हुआ वैसे सूरज की किरणें चमक उठी। और आपका ये वाला उत्तर होगा ख। सुयस बाजार गया, वहां से सेब लाया। इस वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण कीजिए। सुयस बाजार गया और वहां से सेब लाया। सुयस बाजार जाकर सेब लाया। सुयस सेब लाया जब वह बाजार गया। जब सुयस बाजार गया तो वहां से सेब लाया। आपका आंसर होगा क। ठीक है, उसके बाद है विद्यालय का समारोह समाप्त होने पर लोग घर चले गए। मिश्र वाक्य में बदलिए। विद्यालय का, हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है, आवाज आ रही है। तो विद्यालय का समारोह समाप्त होने पर लोग घर चले गए, मिश्र वाक्य में बदलिए। तो मिश्र वाक्य में कैसे बदलना है इसे, जैसे ही विद्यालय का समारोह समाप्त हुआ लोग घर चले गए। विद्यालय का समारोह समाप्त होते ही समाप्त हुआ और लोग घर चले गए। जब विद्यालय का समारोह समाप्त हुआ तब सब घर चले गए। इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर है क। आपका आंसर क्या होगा, क। ठीक है, तो इस तरह से आपके मैंने सबके उत्तर बता दिए। एक बार मैं टिक कर देता हूँ। पहले का आंसर क्या है आपका, ये ग। दूसरे का है ख। तीसरे का है ख। चौथे का है आपका क। पांचवे का आपका क्या है, क। और छठे का क्या है, रचना के आधार पर वाक्य समझाते हुए एक चार्ट। तो इसमें तो चार्ट बनाने की बात की गई। चार्ट आपको कैसे बनाना है मैं आपको समझा देता हूँ। तो स्टार्ट करें। तो देखिए कैसे आपको चार्ट बनाना है। आप यहाँ पर देखिए, आप कई तरह से चार्ट बना सकते। जैसे आप यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर आप रचना के आधार पर वाक्य भेद लिख दीजिए। और यहाँ पर एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। यहाँ पर एक भेद, यहाँ पर एक भेद और यहाँ पर एक भेद लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। यह एक दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य भेद और ऐसे, ऐसे और ऐसे, ये भी एक तरीका है। या आप एक और तरीका अपना सकते हैं। वो तरीका क्या है, आप एक त्रिभुज बनाइए और यहाँ पर लिखिए रचना के आधार पर वाक्य भेद, और यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, एक यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, एक यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। ये भी एक तरीका है। ठीक है, तो वो तो आपकी इच्छा पर है कि आप किस तरह से बनाना चाहते हैं। ठीक है,
लेकिन आपको जैसा ठीक लगे आप जो है वैसा कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये सारे क्वेश्चन हो गए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। शेयर करना ना भूलें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी डाउट आता है रचना के आधार पर वाक्य भेद के कंटेक्स्ट में, यू कैन मैसेज, आप मैसेज कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, एनी ऑफ द टाइम कर सकते हो। आई विल फुल्ली ट्राई टू गिव यू रिस्पॉन्स, मैं आपको रिस्पॉन्स देने का पूरा प्रयास करूँगा, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू।